जी गुड मॉर्निंग। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमने अभी तक नरेशन में कहाँ तक पढ़ लिया? हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा। इंट्रोगेटिव में हमने दोनों चीज़ पढ़ी हैं, लेकिन अभ्यास कम है अभी अपना। थोड़ा अभ्यास देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें दोनों एक साथ देंगे। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखिए पहला, मोहन सेड टू मीरा डू यू परचेज समथिंग? Do you want to purchase something? She said to she says to her, when do you complete your graduation? थर्ड देखिए, लाला सेड टू लाली what did we say to Mr. आकाश? भुवनेश said to रीमा how could you donate all things you have? ठीक है, इनका बनाओ सबसे पहले।
बना लिए? देखिए आंसर, वीडियो पॉज करके बनाना है सबको। मोहन asked Meera if she wanted to purchase something. She asked her when she completes her graduation. Lala asked Lali what they had said to Mr. Akash. Gunesh asked Reema. Gunesh asked Reema how she could have donated all things she had. मैच करो फटाफट से। Mohan said to Meera, do you want to purchase something? मोहन ने पूछा मीरा से कि यदि, तो इसमें कौन सा वाला है? फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग से शुरू हो रहा है, तो इसमें आएगा इफ़ एज ए कंजक्शन। तो मोहन आस्क्ड मीरा इफ़, यू किसके लिए आया है? मीरा के लिए आया है, तो क्या आएगा भाई? शी। अंदर क्या था? प्रेजेंट सिंपल, जो किस में बदल जाएगा? बताओ। पास्ट सिंपल में टू परचेज, टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये अनचेंज रहेगा। समथिंग, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। शी सेज टू हर व्हेन डू यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। शी आस्क हर, से टू आस्क हर, WH वर्ड एज ए कंजक्शन यूज होगा, उसके बाद डू यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन को सिंपल में बदल दोगे। यू हर के लिए आया इसलिए शी, बाहर प्रेजेंट है, अंदर का टेंस भी चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल, मगर यहाँ पर डू यू, यू के लिए डू आया है और इंट्रोगेटिव में डू डज आता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिंपल में तो नहीं आता। पॉजिटिव सेंटेंस में शी के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। टेंस पढ़ो जब समझ में आएगा ये। हर ग्रेजुएशन। Lala said to Lali, what did we say to Mr. Akash?
तो लाला आस्क्ड लाली, WH वर्ड को एज ए कंजक्शन, फिर वी दोनों के लिए आया इसलिए दे, बाहर पास्ट है, अंदर का टेंस चेंज होगा, अंदर का टेंस क्या है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए आएगा हैड। थर्ड फॉर्म सेड टू मिस्टर आकाश। फिर है भुवनेश, सेड टू रीमा, हाउ कुड यू डोनेट ऑल थिंग्स यू हैव। तो भुवनेश ने कहा रीमा से, तो सेड टू का हो गया आस्क्ड, हाउ एज ए कंजक्शन यूज ले लिया आपने, और फिर रह गया कुड यू डोनेट। अब ये पर्सनली थिंग बोल रहा है, तो इसमें कुड का जो है कुड है होगा, यू रीमा के लिए है, शी यूज़ करो, सब्जेक्ट सिंपल में बदलना है। बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। WH वर्ड तो एज ए कंजक्शन यूज़ हो जाता है, और नहीं भी होता तो दूसरे वाक्यों में इफ़ यूज़ होता है। फिर भी आपको हर कंडीशन में ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको आंसर में साधारण वाक्यों में लिखो, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं। शी, कुड का कुड है हो गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कुड हैव के साथ, डोनेटेड। ऑल थिंग्स, यू भी आया रीमा के लिए, शी हैड, हैव का हो जाएगा हैड। आगे देखिए, ये तो हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आता है इम्परेटिव, थर्ड जो है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो जो फर्स्ट टाइप है, इम्परेटिव सेंटेंस यानी जो फर्स्ट टाइप है वो किस प्रकार से है, इंडिकेशन देख लीजिए, यानी पहचान, संकेत फर्स्ट टाइप के। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, डू से स्टार्ट होंगे, लेट से स्टार्ट होंगे, या फिर प्लीज से स्टार्ट होंगे, लेट वाला सेकंड टाइप में, और चौथा है डू नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। इनको लिख लो।
वैसे आपको अलग से समझाया था हमने, इम्परेटिव सेंटेंस में देखो एडवाइस आता है, ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, सजेशन आता है, ठीक है, सजेस्ट करते हैं, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। इनको समझना है कि इनकी जो फर्स्ट टाइप में तो देखो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये तो ये तो ऑर्डर और एडवाइस भी हो सकता है। ये वाला है जो रिक्वेस्ट आता है, और जो लेट है वो दूसरे टाइप में, इनको देख लेंगे बाद में, पहले इनको समझो। सबसे पहला है वर्ग का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो पहले एक बार एग्जाम्पल देख लो। The doctor said to patient take light food. तो इसकी जो पहचान है वो कैसे है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। ये जो है ना, ये पहचान जो है ना, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, बाहर नहीं। तो इसका आंसर कैसे लिखा आपने? इसका आंसर कैसे लिखा आपने? डॉक्टर क्या करता है बेटा? एडवाइस देता है। ठीक है, तो सेड टू का एडवाइस देता है, इसलिए पेशेंट टू टेक लाइट फूड। द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू टेक लाइट फूड। इसमें करना क्या है आपको? सेड टू के, इसका दूसरा भी हो सकता है, देख लो एक बार। द डॉक्टर टोल्ड पेशेंट दैट he should take light food। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब यही है। अब एडवाइस अपन ने सेट टू पे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? सलाह देना। तो यहाँ पे शुड का मतलब भी सलाह देना। इधर देखो, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी कि हल्का भोजन करो। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे अब मिला के? डॉक्टर ने पेशेंट को हल्का भोजन लेने की सलाह दी। अब यहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट को बताया कि उसे हल्का भोजन, यहाँ पर ही और सी दोनों आ सकता है, तो उसे हल्का भोजन लेना चाहिए। दोनों ही सही हैं, तो जैसा आप चाहें। लेकिन बनाते हैं आजकल ये वाला तरीका ज़्यादा
अपना रहे बच्चे, और ज़्यादातर इसी तरीके से बनाना चाहिए। ये भी बनाओगे तो गलत नहीं है, मगर इसमें क्या है, अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है, यहाँ पर समझना पड़ता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आप इसको देखो कि डॉक्टर एडवाइस देगा तो सेट टू का एडवाइस कर दो, तो सेट टू का क्या हो जाएगा, एडवाइस। रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल भी जाता है, जैसा भाव जैसा शब्द, ध्यान रखना, डॉक्टर एडवाइस देता है इसलिए से, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, बस यही करना है आपको। और इसमें टोल्ड लिखो पहले, वही सिंपल सेंटेंस, और शुड लगाओ क्योंकि डॉक्टर एडवाइस देता है तो उसमें आपको मॉडल का ज्ञान होना चाहिए। तो ये ज़्यादा इजी समझते हैं बच्चे। फिर देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल said to peon bring the white file। अब देखो, यहाँ आप देखो कि प्रिंसिपल पियोन को ऑर्डर देगा, एडवाइस नहीं देगा। यहाँ पर आप ये दे सकते हो, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन टू। हम आप चेंज नहीं करना क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। ये है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, इस बारे में है, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले हैं। ये भी बिल्कुल सेम ही है, द टीचर said to students do hard work for exams। तो इसमें भी ये टीचर एडवाइस दे रहा है। सेम तरीका है, टू डू
हार्ड वर्क फॉर एग्जाम्स। ठीक है, इसमें भी वही तरीका है। और देख लो एक दो। कभी कभी क्या होता है, जैसे रोहन सेड टू हिज ब्रदर डू योर वर्क। ये क्या हो गया? अपन कहते तो अपना काम कर। तो रोहन सेड इज, रोहन अपने भाई से बोल रहा है भाई अपना काम कर, डू योर वर्क। तो ये देखो, इसमें एडवाइस तो नहीं है, लेकिन सलाह भी है, लेकिन दूसरा इंस्ट्रक्ट वर्ड और होता है, निर्देशित करना। इंस्ट्रक्टेड हिज ब्रदर टू डू हिज, ये तो चेंज होगा बेटा, वर्क। समझ में आ गया? और यदि ये समझ नहीं आता है तो केवल आप टोल्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना कि फुल स्टॉप है और डू है तो टू लगेगा इन एज ए कंजक्शन। इसकी जो मेन बात यह है कि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का प्रयोग करें एज ए कंजक्शन, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ नहीं दिखी ना उसको, है ना? अगर ये चीज़ नहीं दिखी ना उसको तो पूरे नंबर काट लेगा वो, 0। और यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने लिख रखा है तो ये सही माना जाएगा। इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा जितना, जो कि मेन चीज़ ये है, इसमें बदलाव नहीं कर सकते आप। इसमें तो आप अपने हिसाब से बदलाव, इंस्ट्रक्ट लिख दिया, टोल्ड लिख दिया, या फिर कह सकते हैं ऑर्डर लिख दिया, एडवाइस लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चेंज मत करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है मगर इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। मेन चीज़ ये है इसका। फिर आता है आगे डू नोट। डू नोट से कैसे बनेगा? ये मना करने के लिए होता है। ही सेड टू हर डोंट टच माई बैग। ठीक है भाई। इसके दो तरीके हैं बनाने के। पहला, ही फॉरबेडेड, ही फॉरबेड हर टू टच हर बैग।
हिज बैग। दूसरा, ही टोल्ड हर टू, सॉरी इधर आएगा नॉट टू टच हिज बैग। एक और मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ जो इसी का प्रतिरूप है। ही डिनाइड हर टू टच हिज बैग। ये भी हो सकता है, ही रिफ्यूज्ड हर टू टच हिज बैग। मतलब मना करने के कई तरीके हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर टोल्ड लिखना है तो फिर उसमें एज ए उसमें नॉट टू का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट टू का फॉरवर्ड यानी मना करना होता है, डिनाइड यानी मना करना होता है, रिफ्यूज यानी मना करना होता है। अगर आप ये तीन चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं तो टोल्ड लिख दो केवल, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर यहाँ से शुरू हो रहा है उस पर ऐसे कंजक्शन आप नॉट टू लिखेंगे, और यदि आप फॉरवर्ड डिनाइड रिफ्यूज यूज़ कर रहे हो तो आप केवल टू लिखेंगे और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे लिख देंगे। ध्यान रखना, आपको प्रोनाउन संबंधी चेंजेस ज़रूर करने हैं।